उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से यहाँ 2 मंजिला मकान ढह गया, जिसमें उसमें मौजूद 8 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने तुरंत मदद करते हुए 14 लोगों की जान बचा ली। मलबे में दबे इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 7 अन्य लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा रद्द होने के बाद अब राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की तैयारी है। सीबीएसई के 12वीं की परीक्षा कैंसिल करने की याचिका लगाने वाली एडवोकेट ममता शर्मा ने कहा कि 3 जून को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में मुझे 2 गुजारिश कोर्ट से करनी है। पहला, यह फैसला सभी राज्यों के बोर्ड पर लागू हो। दूसरा, सभी राज्य नतीजे 15 जुलाई से पहले घोषित करें। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने राज्य के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना की। बता दें कि 2 जून 2014 को तेलंगाना देश के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान 594 डॉक्टर की मौत हो गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने आंकड़े जारी कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर को हराने हमारे डॉक्टर्स की टीम ने दिन रात सेवाएं दी और आगे भी सेवाएं दे रही है। ऐसे वीर डॉक्टर्स को IBC 24 सलाम करता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 19 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 35,73,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ 43 लाख मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मामले में 1 करोड़ 39 लाख के पार अब पहुंच गए। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 1,33,000 नए मामले सामने आए, जिसमें कुल आंकड़ा 2 करोड़ 83 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 3,204 नई मौतों से अब तक 3,35,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,31,000 मरीज ठीक होने से कुल आंकड़ा 2 करोड़ 61 लाख को पार कर गया। वहीं 17,89,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। महाराष्ट्र में 14,123 नए मामलों में कुल आंकड़ा 57,61,000 को पार कर गया। राज्य में 854 मौत से अब तक 96,198 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,30,000 को पार कर गया। राज्य में 35,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। पुणे में 1,504 और मुंबई में 830 नए केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में 1,078 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,81,000 को पार कर गया। प्रदेश में 45 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,112 हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,120 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक कुल आंकड़ा 7,52,000 के पार पहुंच गया। वहीं इंदौर में 362 और भोपाल में 221 नए केस आए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,886 नए केस मिले हैं। वहीं 29 मौत से अब तक 13,077 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,471 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,73,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 33,127 पहुंच गया। वहीं रायपुर में 82 और दुर्ग में 40 नए केस मिले हैं। ग्वालियर शहर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से नीचे की ओर आ रहा है। 24 घंटे में शहर में संक्रमण के 41 मामले सामने आए, जबकि मंगलवार को केवल 29 नए केस मिले। इससे पहले 15 मार्च को संक्रमण के 21 मामले मिले थे। तब से लेकर अब तक संक्रमण के इतने कम मामले नहीं मिले। वर्तमान में शहर में एक्टिव केस की संख्या केवल 678 है। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही। इस बीच खबर है कि रायपुर में कोविशील्ड वैक्सीन की नई खेप आज पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि करीब 3,60,000 वैक्सीन की डोज शहर पहुंचने वाली है। इसमें 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। बीच सड़क में ठेले लगाने वालों ने सड़क पर फलों को फेंक दिया। ठेला संचालक शहर अनलॉक होने पर फल बेचने निकले थे, लेकिन निगम कर्मचारियों ने इनके तराजू और बाट जब्त कर लिए, जिसके बाद ठेला संचालकों का गुस्सा फूट पड़ा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मैराथन बैठक लेंगे। सीएम शिवराज दोपहर 3 बजे चंबल और नर्मदा एक्सप्रेसवे की समीक्षा बैठक लेंगे। शाम 4 बजे इस्लामाबाद टनल निर्माण को लेकर समीक्षा करेंगे। वहीं शाम 4:30 बजे पीईबी से आयोजित परीक्षाओं की समीक्षा और शाम 6 बजे कोरोना रोकथाम पर समीक्षा बैठक करेंगे। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। इधर अब जूनियर डॉक्टरों को दूसरे मेडिकल एसोसिएशन का समर्थन भी मिल रहा है। आईएमए के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने जूड़ा का समर्थन किया है। जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में दूसरे एसोसिएशन ने मंत्री विश्वास सारंग को पत्र लिखा और आंदोलन कर रहे डॉक्टर की मांगे पूरी करने का अनुरोध किया। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल मामले में नया मोड़ आ गया। आंदोलनरत जूड़ा भोपाल के अध्यक्ष हरीश पाठक के घर वालों को पुलिस ने देर रात तलब किया। अध्यक्ष हरीश पाठक का कहना है कि उनके परिवार वालों पर सिंगरौली पुलिस ने दबाव बनाया और आंदोलन वापस लेने के लिए परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री के ब्लैकमेलिंग वाले बयान
पर जूडा एसोसिएशन ने जवाब दिया और कहा कि जब कोरोना पीक में था और हम हड़ताल पर जाते तो ब्लैकमेलिंग कहलाता। हमने सरकार के आश्वासन पर भरोसा किया, लेकिन हमारे साथ वादा खिलाफी हुई। अब हम बिना लिखित आदेश के पीछे नहीं हटेंगे। वहीं हरीश पाठक सरकार पर डॉक्टरों की सुध नहीं लेने का आरोप भी उन्होंने लगाया। सरकार एक तरफ कोरोना से मौत पर मदद देने की घोषणा करती है, लेकिन योजना का लाभ लेने का मौका नहीं देती। ताजा मामला सांख्यिकी विभाग के आदेश में देखने का मिला। विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत का कारण नहीं लिखा जाए। इससे कोरोना से जान गंवा चुके मरीजों के परिजनों को दिक्कत होगी और उन्हें सरकारी योजना का लाभ मिल पाना मुश्किल होगा। एमपी में डीआरडीओ निर्मित कोरोना की दवा 2DZ जल्द ही मिलेगी। सरकार ने दवा बनाने वाली कंपनी को 50,000 यूनिट के ऑर्डर दे दिए हैं। 7 से 10 जून के बीच 10,000 यूनिट की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। वहीं केंद्र ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल के 500 डोज भी भेजे हैं। मोदी सरकार के 7 साल पर छत्तीसगढ़ रायपुर को छोड़कर कांग्रेस प्रदेश भर के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस मोदी सरकार की नाकामियां गिनाएंगी। इधर बीजेपी केंद्र सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचा रही है। इधर रायपुर में कांग्रेस का कार्यक्रम स्थगित हो गया। मोदी सरकार के 7 साल पर आज रायपुर में भी कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष के निधन के चलते कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद हयात के निधन के चलते रायपुर का कार्यक्रम स्थगित किया गया है। छत्तीसगढ़ में बंगाल हिंसा और मौजूदा हालात पर बीजेपी की डिजिटल सभा होने वाली है। इस डिजिटल सभा में बीजेपी के बड़े नेता जुड़ेंगे। साथ ही 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। इसे बंगाल हिंसा को छत्तीसगढ़ में भुनाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा। हर जिले में प्रोजेक्टर के जरिए सभा का प्रसारण होगा। भोपाल में पदस्थ एफसीआई के 4 रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी निलंबित कर दिए गए। मुख्यालय ने चारों के निलंबन के आदेश भी जारी कर दिए। चारों बिल पास कराने के एवज में रिश्वत लेते थे। इधर मामले की जांच सीबीआई और एफसीआई अपने स्तर पर कर रही है। कोरबा में सत्ता पक्ष के पार्षद निगम के संसाधनों का दुरुपयोग करते नजर आए। जहां निगम की जेसीबी से रेत निकालकर निजी स्थान पर भेजी जा रही, वहीं मौके पर मीडिया के पहुंचते पार्षद मामले को टालने लगे। बताया जा रहा है कि निगम के आधिकारिक रूप से जेसीबी या डंपर नहीं भेजे हैं। होशंगाबाद में भरी सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क लगाए बेपरवाह घूम कर खरीदारी कर रहे हैं। मौके पर मौजूद एसडीएम ने युवक को मास्क लगाने के लिए कहा, लेकिन जब लोग नहीं माने तो एसडीएम साहब डंडा लेकर लोगों के पीछे दौड़ पड़े। इसके बाद एसडीएम का वीडियो वायरल हो गया। याद रहे, कोरोना संक्रमण को रोकने मास्क लगाना अनिवार्य है। बकाया राशि को लेकर विद्युत विभाग की चिंता बढ़ने लगी। अब विभाग जल्दी वसूली में तेजी लाने की बात कह रहा। अंबिकापुर जिले में विद्युत विभाग का एक महीना का बकाया करीब 13 करोड़ से ज्यादा का बढ़ गया। लॉकडाउन के चलते बंद पड़ी वसूली अब जल्द शुरू की जा सकती है। भोपाल शहर में पेट्रोल का भाव पिछले एक महीने में 4 रुपए 20 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल के दाम में भी 4 रुपए 91 पैसे का इजाफा हुआ। अब जून महीने में भी लगातार 2 दिन से तेल के भाव बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल में पेट्रोल 102 रुपए 61 पैसे और डीजल 93 रुपए 89 पैसे बिक रहा। सूरजपुर के कोविड सेंटर से बुजुर्ग के भागने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को दी। जिसके बाद पुलिस की टीम ने बुजुर्ग से काफी मान मनव्वल करती रही। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद टीम ने बुजुर्ग को मनाकर जिला कोविड सेंटर में भर्ती कराया। डोंगरगढ़ में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की सेवाएं शाम 6 बजे तक संचालित होगी। जारी आदेश के अनुसार स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थिएटर, वाटर पार्क, थीम पार्क और भीड़ भाड़ वाले स्थल जैसे चौपाटी और जिले में आयोजित होने वाले साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे। वहीं स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। जशपुर जिले में तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में जुट गया। जिले के 8 विकास खंडों में लगभग 10 नए डॉक्टरों समेत अन्य कर्मचारियों की पदस्थापना की जा रही है। जिले के सभी अस्पतालों में एम्बुलेंस और ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था के कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। जिले में अब तक 25,000 मामलों के साथ 189 लोगों की मौत हुई है। ग्वालियर के चौरासी घाटी पर लोडिंग वाहन के पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में मासूम समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलती भिलावा आंतरिक पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। रायपुर के वीआईपी चौक के पास मंत्रालय संचालनालय जा रही 2 बसों में टक्कर हो गई, जिसमें बस में बैठे अधिकारी कर्मचारियों को चोटें आई। बस कर्मचारियों को लेकर नवा रायपुर जा रही थी। हादसे को लेकर कर्मचारियों ने बस कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। ग्वालियर में अवैध शराब बनाने के लिए तस्करों ने घिरौली के जंगल में एक फैक्ट्री शुरू कर दी। सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस को देखकर बोतलों में कच्ची शराब भर रहे 12 से ज्यादा युवक जंगल में इधर उधर भाग गए। पुलिस ने मौके से कच्ची शराब के 500 बोतल और पैकिंग सामग्री को जब्त किया है।
मुरैना के बनमोर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 3 पर ट्रक में भरकर ले जा रहे गांजे की जखीरा को पकड़ा। वहीं 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ट्रक में 13 क्विंटल 55 किलो गांजा ले जाया जा रहा था, जिसका बाजार भाव करीब 2 करोड़ 95 लाख रुपए बताया जा रहा है। गांजे को उड़ीसा से भरकर राजस्थान की ओर लाया जा रहा था। बसना पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ मुहिम चला रही है। इसके बावजूद क्षेत्र में शराब तस्करी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस ने पिरदा के पास घेराबंदी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से 80 लीटर देशी शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत 16,000 आंकी गई है। बालोद जिले के डोंडी मुख्यालय में स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्थानीय लोगों के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने पदस्थ अधिकारियों को हटाने की मांग की। बिजली कटौती के बाद लाइन चालू करने की मांग को लेकर स्थानीय लोग चक्का जाम कर रहे हैं। भोपाल में अरेरा हिल्स थाने के भीमनगर झुग्गी बस्ती में एक 7 माह के मासूम बच्चे की झूले में फंसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे की मां 10 साल के बेटे के भरोसे अपने मासूम बेटे को छोड़कर मजदूरी करने चली गई, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। सीहोर में नर्मदा एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में युवती की लाश मिली है। शुजालपुर सीहोर स्टेशन के बीच एक युवक ने चाकू मारकर युवती की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। यात्रियों से पूछताछ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मुरैना के कैलाश स्थित हनुमान मंदिर में चोरी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने मंदिर से चांदी का मुकुट, बाजूबंद, कवच और अन्य आभूषणों की चोरी की है। हालांकि आरोपियों ने चांदी के मुकुट और पीतल की मूर्ति को वहीं छोड़ दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अंबिकापुर में चोरी की वारदात तेजी से बढ़ रही है। जिले में लॉकडाउन खुलते ही चोर गिरोह सक्रिय हो गए हैं। बता दें कि चोरों ने एक ही रात में 8 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जांजगीर चांपा के सूर्यनारायण पुलिस ने जमीन विवाद में सुलह कराने के नाम पर 5 करोड़ मांगने और धमकाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मामले के 2 अन्य आरोपी को अग्रिम जमानत मिल गई है। कोरिया में घरेलू विवाद को लेकर एक बड़े भाई ने छोटे भाई के डंडे से जमकर पिटाई कर दी, जिसने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और अपराध से बचने के लिए झूठी जानकारी देने का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। नवा रायपुर में हाईवा चालक के साथ हुई डकैती के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। 12 घंटे के भीतर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा गया मोबाइल और 12,500 रुपए नकद बरामद किया। जांजगीर चांपा की बड़ौदा पुलिस ने डकैती की नीयत से घर में घुसकर इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालक और उसके भाई पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। इस मामले में 7 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। ग्वालियर में पेट्रोल पंप संचालक ने एक व्यापारी के साथ ठगी की घटना को अंजाम दिया। थाटीपुर स्थित मयूर मार्केट में सस्ती दुकान बेचने के नाम पर व्यवसायी से 10 लाख रुपए ठग लिए गए। पैसे लेने के बाद आरोपी ने रजिस्ट्री नहीं की, जिसके शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कवर्धा के बाटेसुर में एक 10वीं पास युवक क्लिनिक खोलकर ग्रामीणों की जान से खिलवाड़ कर रहा था। मामले की जानकारी मिलती स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम गांव में पहुंची और फर्जी डॉक्टर त्यारी राम को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके क्लिनिक से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाई मिली है। लॉकडाउन के दौरान उज्जैन महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं को दर्शन कराना 2 कर्मचारियों को महंगा पड़ गया। मंदिर प्रबंधन ने दोनों कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी। इसके साथ ही पूजन अनुष्ठान कराने वाले पुजारी को भी नोटिस जारी किया गया। कोरबा के रामपुर और सीएसबी चौकी क्षेत्र में 2 गुटों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे गुट के लोगों की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद दूसरे गुट के लोगों ने भी उनकी एक बुलेट सहित एक जीप में आग लगा दी। वहीं पुलिस पुराने विवाद के कारण आगजनी का मामला मानते हुए जांच पड़ताल कर रही है। भाटापारा के गोविंद चौक सदर बाजार में स्थित एक पुरानी किराना दुकान में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान में रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। मौके पर 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आगजनी से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शाहजहांपुर के बस स्टैंड में बनी गुमटियों में बीती रात भीषण आग लग गई, जिससे आसपास की कई दुकानों का सामान जलने से भारी नुकसान हुआ। आग लगने की खबर मिलती है फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि उस समय तेज हवा नहीं चल रही थी और फायर ब्रिगेड तुरंत समय रहते पहुंच गई, नहीं तो हादसा भयंकर हो सकता था।
अंबिकापुर के जिला पंचायत के स्थापना शाखा दफ्तर में अचानक आग लग गई, जिससे फर्नीचर समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। वहीं शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पन्ना टाइगर रिजर्व में 24 से ज्यादा बाघ के शावकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में करीब 25 शावकों की मौजूदगी के प्रमाण प्रबंधन के पास आ चुके हैं। वहीं कुछ और बाधा बाघिनों द्वारा शावकों को जन्म देने की सूचनाएं प्रबंधन के पास आई है। डोंगरगढ़ में बिजली की आग मिचौली से लोग परेशान हैं। इसे लेकर स्थानीय निवासियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम बघेल और बिजली विभाग को ज्ञापन सौंपा। इस पर कांग्रेस विधायक भुवनेश्वर बघेल ने मामले पर संज्ञान लिया और 6 महीने में बिजली विभाग द्वारा किए गए ट्रांसफार्मर और लाइन संधारण की जानकारी मांगी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने 8 पैसेंजर और मेमू ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली ये सभी ट्रेनें 3 जून से 30 जून तक प्रभावित रहेंगे। इसमें इतवारी, छिंदवाड़ा, रायपुर, डोंगरगढ़, बिलासपुर, गोंदिया, झारसुगड़ा मेमू स्पेशल और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। ये सभी ट्रेनें अप डाउन दोनों रूट में बंद रहेगी। भोपाल में सिटी लिंक लिमिटेड बसों का आज से संचालन शुरू हो गया। आज से 3 रूट पर बसों का संचालन किया जाएगा। पहले चरण में 5 बसों का संचालन किया जाएगा। कल से 2 दूसरे रूट पर बसों का संचालन होगा। संभाग आयुक्त कविंद्र कियावत के निर्देश पर BCLL ने यह फैसला लिया है। बलरामपुर में IB/4 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद जिले में किसानों को अब सहकारी समिति से खाद मिलने लगा है। खबर दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया, जिसके बाद राजपुर अनुभाग के सबसे बड़ी समिति से किसानों को खाद का वितरण शुरू कर दिया गया है। मानसून से पहले एक बार फिर रेत माफिया सक्रिय हो गया है। बिलासपुर के अरपा नदी में रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण तेजी से किया जा रहा है। स्वीकृत रेल घाटों के अलावा बड़े पैमाने पर रेत माफिया रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। इधर खनिज विभाग रेत माफिया पर कार्रवाई का दावा कर रहा है। MP में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। वहीं नौतपा के 8वें दिन रायसेन और नौगांव में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती सिस्टम और द्रोणिका के असर से नौतपा फीका रहा। आज नौतपा के आखिरी दिन भी प्रदेश का मौसम ठंडा रहने का अनुमान है। इस दौरान केवल 29 मई को 42.2 अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की आशंका जताई है। खरगोन के पीपल झोला सहित पहाड़ी क्षेत्र में तेज हवा आंधी के साथ करीब आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान अचानक आए तेज तूफान के चलते पीपल झोपा सहित जंगल में सैकड़ों की संख्या में पेड़ और विद्युत पोल उखड़ गए। वहीं बारिश से कई कच्चे मकान भी गिर गए। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस NCB ने 2 ड्रग्स पेडलर को अरेस्ट किया। इनमें एक का नाम हरीश खान बताया जा रहा है। हरीश खान के पास गिरफ्तारी के वक्त MDM ड्रग्स की बड़ी मात्रा में डोज बरामद की गई। NCB लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है और आने वाले दिनों में कुछ और अहम गिरफ्तारियां भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से यहां 2 मंजिला मकान ढह गया, जिसमें उसमें मौजूद 8 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने तुरंत मदद करते हुए 14 लोगों की जान बचा ली। मलबे में दबे इन लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 7 अन्य लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। ग्वालियर के जौरासी घाटी पर लोडिंग वाहन के पलटने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में मासूम समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलती ही बलौवा आंतरिक पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। रायपुर के व्यापी चौक के पास मंत्रालय संचालनालय जा रही 2 बसों में टक्कर हो गई, जिसमें बस में बैठे अधिकारी कर्मचारियों को चोटें आई है। बस कर्मचारियों को लेकर नवर रायपुर जा रही थी। हादसे को लेकर कर्मचारियों ने बस कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आज तेलंगाना का स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने राज्य के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना की। बता दें कि 2 जून 2014 को तेलंगाना देश के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान 594 डॉक्टरों की मौत हो गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA ने आंकड़े जारी कर इसकी जानकारी दी। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर को हराने हमारे डॉक्टर्स की टीम ने दिन रात सेवाएं दी और आगे भी सेवाएं दे रही है। ऐसे वीर डॉक्टर्स को IB/4 सलाम करता है। दुनिया भर में कोरोना के मामले 17 करोड़ 19 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 35,73,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 15 करोड़ 43 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मामले 1 करोड़ 39 लाख के पार पहुंच गए। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है।
देश में एक दिन में कोरोना के 1,33,000 नए मामले सामने आए, जिसमें कुल आंकड़ा 2,83,00,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 3,204 नई मौतों से अब तक 3,35,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,31,000 मरीज ठीक होने से कुल आंकड़ा 2,61,00,000 को पार कर गया। वहीं 17,89,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। महाराष्ट्र में 14,123 नए मामलों से कुल आंकड़ा 57,61,000 को पार कर गया। राज्य में 854 मौत से अब तक 96,198 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 2,30,000 को पार कर गया। राज्य में 35,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। पुणे में 1,504 और मुंबई में 830 नए केस मिले। मध्य प्रदेश में 1,078 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,81,000 को पार कर गया। प्रदेश में 42 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 8,112 हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 4,120 मरीज डिस्चार्ज होने से अब तक कुल आंकड़ा 7,52,000 के पार पहुंच गया। वहीं इंदौर में 362 और भोपाल में 221 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,886 नए केस मिले। वहीं 29 मौत से अब तक 13,077 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,471 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,73,000 को पार कर गया। एक्टिव मरीजों की संख्या 33,127 पहुंच गया। वहीं रायपुर से 82 और दुर्ग से 46 नए केस मिले हैं। ग्वालियर शहर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। 24 घंटे में शहर में संक्रमण के 41 मामले सामने आए, जबकि मंगलवार को केवल 29 नए केस मिले। इससे पहले 15 मार्च को संक्रमण के 21 मामले मिले थे। तब से लेकर अब तक संक्रमण के इतने कम मामले नहीं मिले। वर्तमान में शहर में एक्टिव केस की संख्या 678 है। इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। बीच सड़क में ठेले वालों ने सड़क पर फलों को फेंक दिया। ठेला संचालक शहर अनलॉक होने पर फल बेचने निकले थे, लेकिन निगम कर्मचारियों ने इनके तराजू और बाट जब्त कर लिए, जिसके बाद ठेला संचालकों का गुस्सा फूट पड़ा। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। इधर अब जूनियर डॉक्टरों को दूसरे मेडिकल एसोसिएशन का समर्थन मिल रहा। आईएमए के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने जूडा का समर्थन किया। जूनियर डॉक्टर्स के समर्थन में दूसरे एसोसिएशन ने मंत्री विश्वास सारंग को पत्र लिखा और आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स की मांगे पूरी करने का अनुरोध किया। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल मामले में नया मोड़ आ गया। आंदोलन जूडा भोपाल के अध्यक्ष हरीश पाठक के घर वालों को पुलिस ने देर रात तलब किया। अध्यक्ष हरीश पाठक का कहना है कि उनके परिवार वालों पर सिंगरौली पुलिस ने दबाव बनाया और आंदोलन वापस लेने के लिए परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। इधर चिकित्सा शिक्षा मंत्री के ब्लैक मेलिंग वाले बयान पर जूडा एसोसिएशन ने जवाब दिया और कहा कि जब कोरोना पीक पर था और हम हड़ताल पर जाते तो ब्लैक मेलिंग कहलाता। हमने सरकार के आश्वासन पर भरोसा किया, लेकिन हमारे साथ वादा खिलाफी हुई। अब हम बिना लिखित आदेश के पीछे नहीं हटेंगे। वहीं हरीश पाठक सरकार पर डॉक्टरों के सुध नहीं लेने का आरोपियों ने लगाया। सरकार एक तरफ कोरोना से मौत पर मदद देने की घोषणा करती है, लेकिन योजना का लाभ लेने का मौका नहीं दे रही। ताजा मामला सांख्यिकी विभाग के आदेश में देखने को मिला। विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत का कारण नहीं लिखा जाए। इससे कोरोना से जान गंवा चुके मरीजों के परिजनों को दिक्कत होगी और उन्हें सरकारी योजना का लाभ मिल पाना भी मुश्किल होगा। एमपी में डीआरडीओ द्वारा निर्मित कोरोना की दवा 2DZ जल्द मिलेगी। सरकार ने दवा बनाने वाली कंपनी को 50,000 यूनिट के ऑर्डर दे दिए। 7 से 10 जून के बीच 10,000 यूनिट की पहली खेप मिलने की उम्मीद है। वहीं केंद्र ने मोनोक्लोन एंटीबॉडी कॉकलेट के 500 डोज भी भेजे। भोपाल में पदस्थ एफसीआई के 4 रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारी निलंबित कर दिए गए। मुख्यालय ने चारों के निलंबन के आदेश भी जारी कर दिए। चारों बिल पास कराने की एवज में रिश्वत लेते थे। इधर मामले की जांच सीबीआई और एफसीआई अपने स्तर पर कर रही है। कोरबा में सत्ता पक्ष के पार्षद निगम के संसाधनों का दुरुपयोग करते नजर आए। जहां निगम की जेसीबी से रेत निकालकर निजी स्थान पर भेजी जा रही, वहीं मौके पर मीडिया के पहुंचते पार्षद मामले को टालने लगे। बताया जा रहा है कि निगम के आधिकारिक रूप से यहां पर जेसीबी का डंपर नहीं भेजा था। होशंगाबाद में भरी सब्जी मंडी में लोग बिना मास्क लगाए बेपरवाह घूमकर खरीदारी कर रहे हैं। मौके पर मौजूद एसडीएम ने युवा को मास्क लगाने के लिए कहा, लेकिन जब लोग नहीं माने तो एसडीएम साहब डंडा लेकर लोगों के पीछे दौड़ पड़े। इसके बाद एसडीएम का वीडियो वायरल हो गया। याद रहे, कोरोना संक्रमण को रोकने मास्क लगाना अनिवार्य है। बकाया राशि को लेकर विद्युत विभाग की चिंता बढ़ने लगी। अब विभाग जल्दी वसूली में तेजी लाने की बात कर। अंबिकापुर जिले में विद्युत विभाग का 1 महीने का बकाया करीब 13 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया। लॉकडाउन के चलते बंद पड़ी वसूली अब जल्द शुरू की जा सकती है। भोपाल शहर में पेट्रोल का भाव पिछले 1 महीने में 4 रुपए 20 पैसे की बढ़ोतरी इसमें हुई है। वहीं डीजल के दाम में भी 4 रुपए 91 पैसे का इजाफा हुआ। अब जून महीने में भी लगातार 2 दिन से तेल के भाव बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल में पेट्रोल 102 रुपए और 61 पैसे और डीजल 93 रुपए 89 पैसे बिक रहा है। ग्वालियर जिला कोर्ट ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के सौदागर 2 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी मोहसिन खान और रवि रजक के जमानत को रिजेक्ट करते हुए इसे मानवता के खिलाफ बताया। दोनों आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने 29 अप्रैल 2021 को मैक्स केयर हॉस्पिटल के पास पकड़ा था। आरोपी एक इंजेक्शन को 35,000 रुपए में बेच रहे थे।
सूरजपुर के कोविड सेंटर में बुजुर्ग के भागने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने बुजुर्ग से काफी मान मनोबल करती रही। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद टीम ने बुजुर्ग को मनाकर जिला कोविड सेंटर में लाया। जशपुर जिले में तीसरी लहर को लेकर जिला प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने में जुट गया। जिले के 8 विकास खंडों में लगभग 10 नए डॉक्टरों समेत अन्य कर्मचारियों की पदस्थापना की जा रही है। जिले के सभी अस्पतालों में एम्बुलेंस और ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था के कलेक्टर ने आदेश दिए हैं। जिले में अब तक 25,000 मामलों के साथ 189 लोगों की मौत हुई है। मंडला में अनलॉक को सफल बनाने के लिए कोतवाली पुलिस ने अनोखी पहल की। आज कोतवाली थाना प्रभारी अपने दल के साथ बाजार में व्यापारियों के पास पहुंचे। टीआई ने व्यापारियों को गुलदस्ते और फूल भेंट कर कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अनलॉक में व्यापार करने की गुजारिश की। कोविशील्ड वैक्सीन की एक बड़ी खेप आज छत्तीसगढ़ पहुंची। करीब 3,07,000 वैक्सीन रायपुर पहुंची है, जो 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। वैक्सीन को मांग के अनुसार जिलों में सप्लाई की जाएगी। फिलहाल प्रदेश में लगभग 3,40,000 वैक्सीन का स्टॉक है। कवर्धा जिला प्रशासन ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। दूसरी लहर के समय सबसे ज्यादा समस्या ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की थी, जिसे देखते हुए अब जिले में 600 बिस्तर कोविड केयर को बढ़ाकर 800 बिस्तर किया जा रहा है। साथ ही डीएससी में 10 वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की जा रही है। ग्वालियर में अवैध शराब बनाने के लिए तस्करों ने गिरौली के जंगल में एक फैक्ट्री शुरू कर दी। सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची। उस दौरान पुलिस को देखकर बोतलों में कच्ची शराब भर रहे 12 से ज्यादा युवक जंगल में इधर उधर भाग गए। पुलिस ने मौके से कच्ची शराब के 500 बोतल और पैकिंग की सामग्री जब्त की है। मुरैना के बानमोर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे नंबर 3 पर ट्रक में भरकर ले जा रहे गांजे की जखीरे को पकड़ा है। वहीं 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ट्रक में 13 क्विंटल 55 किलो गांजा ले जाया जा रहा था, जिसका बाजार भाव करीब 2 करोड़ 95 लाख रुपए बताया जा रहा है। गांजे को ओडिशा से भरकर राजस्थान की ओर ले जाया जा रहा था। बसना पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ मुहिम चला रही है। इसके बावजूद क्षेत्र में शराब तस्करी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस ने पिरदा के पास घेराबंदी करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 80 लीटर देशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 16,000 आंकी गई है। बालोद जिले के डोंडी मुख्यालय में स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। स्थानीय लोगों के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने पदस्थ अधिकारियों को हटाने की मांग की। बिजली कटौती के बाद लाइन चालू करने की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। देवास में पीयूष रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी समीर राय की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान समीर राय अपने करौली स्थित घर पर मौजूद था। अभी तक हत्या के मामले में भेरूगढ़ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। हाल ही में वो पैरोल पर छूट कर आया था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल के जरिए आरोपियों की तलाश में जुट गई है। भोपाल में अरेरा हिल्स थाने में भीमनगर झुग्गी बस्ती में एक 7 माह के मासूम बच्चे के झूले में फंसने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे की मां 10 साल के बेटे के भरोसे मासूम बेटी को छोड़कर मजदूरी करने के लिए चली गई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। सीहोर में नर्मदा एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में युवती की लाश मिली। शुजालपुर सीहोर स्टेशन के बीच एक युवक ने चाकू मारकर युवती की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। यात्रियों से पूछताछ के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बलरामपुर जिले के कुसमी और झारखंड की सीमा पर स्थित बांस पहाड़ जंगल में एक दंतैल हाथी ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया। इस दौरान पालतू कुत्ते ने अपने मालिक की जान बचाने के लिए हाथी पर भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ता अपने मालिक को हाथी के हमले से बचाने में कामयाब रहा, लेकिन चोट ज्यादा लगने से इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। कोरबा के रामपुर और सीएसईबी चौकी क्षेत्र में 2 गुटों के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे गुट के लोगों की गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद दूसरे गुट के लोगों ने भी उनके एक बुलेट सहित एक जीप में आग लगा दी। वहीं पुलिस पुराने विवाद के कारण आगजनी का मामला मानते हुए जांच शुरू कर दी है। भाटापारा के गोविंद चौक सदर बाजार में स्थित एक पुरानी किराना दुकान में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान में रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। मौके पर 2 दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने पहुंची। बताया जा रहा है कि आगजनी से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। शाहजहांपुर के बस स्टैंड में बनी गुमटियों में बीती रात भीषण आग लग गई, जिससे आसपास की कई दुकानों का सामान जलने से भारी नुकसान पहुंचा। आग लगने की खबर मिलती फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि उस समय तेज हवा नहीं चल रही थी और फायर ब्रिगेड तुरंत समय रहते पहुंच गई, नहीं तो हादसा भयंकर हो सकता था। अंबिकापुर के जिला पंचायत के स्थापना शाखा दफ्तर में अचानक आग लग गई, जिससे फर्नीचर समेत कई सामान जलकर खाक हो गए। वहीं शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पन्ना टाइगर रिजर्व में 24 से ज्यादा बाघ के शावकों के होने के प्रमाण मिले। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में करीब 25 शावकों की मौजूदगी के प्रमाण प्रबंधन के पास आ चुके हैं। वह कुछ और मादा बाघिनों द्वारा शावकों को जन्म देने की सूचनाएं प्रबंधन के पास आई है। बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र में मौजूद हाथियों का दल गांव के बाड़ियों में लगे फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। इलाके में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालांकि दिन में हाथियों का दल जंगल किनारे चैन की नींद सोते हैं, लेकिन शाम होने के बाद ये गांव के आसपास आ जाते हैं और जमकर उत्पात मचाते हैं।
कोरोना संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने 8 पैसेंजर और मेमू ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे से चलने वाली ये सभी ट्रेनें 3 जून से 30 जून तक प्रभावित रहेंगी। इसमें इतवारी, छिंदवाड़ा, रायपुर, डोंगरगढ़, बिलासपुर, गोंदिया, झारसुगुड़ा मेमू स्पेशल और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। ये सभी ट्रेनें अप डाउन दोनों रूट में बंद रहेंगी। हरदा मकड़ाई रेंज के भीमपुरा बीट में वन माफिया ने बेशकीमती सागौन के वृक्षों की कटाई कर डाली। वहीं अधिकारी कटाई के बाद कटर मशीन से जंगल में ही चरपट बनाकर तस्करी के सबूत मिटाने में लगे हैं। सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई पर बात करने से वन विभाग के अधिकारी बच रहे हैं। ऐसे में इस मामले में उनके विलुप्त होने की बातों से इनकार नहीं किया जा सकता। बलरामपुर जिले के किसानों ने एसडीएम दफ्तर के सामने सब्जियां फेंक दी। किसान सब्जी बेचने की जगह बदलने से नाराज हैं, जिसके बाद आज सभी एसडीएम दफ्तर पहुंचे और विरोध स्वरूप तहसील कार्यालय के बाहर ही सब्जियां फेंक दी। किसान पुरानी जगह पर फिर से जाने की मांग कर रहे हैं। एमपी में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। वहीं नौतपा के 8वें दिन रायसेन और नौगांव में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। खरगोन की पीपल झोपा सहित पहाड़ी क्षेत्र में तेज हवा आंधी के साथ करीब आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान अचानक आए तेज तूफान के चलते पीपल झोपा सहित जंगल में सैकड़ों की संख्या में पेड़ और विद्युत पोल उखड़ गए। वहीं बारिश से कई कच्चे मकान भी गिर गए।